ईरान में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। साइबर अटैक के बाद तेहरान के बैंक बंद कर दिए गए हैं। तेहरान स्टॉक एक्सचेंज भी आज बंद किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर साइबर अटैक ईरान में हुआ है और अब बैंक्स की जो फंक्शनिंग है वो फिलहाल बंद कर दी गई है। हालांकि वहां पर जिस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, लोग बैंक से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि साइबर अटैक की जानकारी मिल रही है, ऐसे में तेहरान में बैंक बंद किए गए हैं। तेहरान का स्टॉक एक्सचेंज भी बंद कर दिया गया है। खबर यह है कि ज्यादातर बैंक्स में भी फंक्शनिंग पूरी तरह से बंद की गई है क्योंकि साइबर अटैक की जानकारी मिल रही है। बहुत बड़ी अपडेट है, ईरान ने लोगों से व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा है। ईरानी साइबर कमान ने लोगों को यह चेतावनी जारी की है, व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन ट्रेस और सूचनाएं लीक होने की आशंका है। तो ईरानी साइबर कमान ने कहा है कि व्हाट्सएप डिलीट करिए, लोकेशन ट्रैक हो जाएगी ये और डेटा सुरक्षित नहीं है, कहा है। ईरानी साइबर कमान ने अपने लोगों को जानकारी दी है, व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा है। उसको इस बात का डर है साइबर कमान को, ईरानी साइबर कमान को, कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, इसलिए एहतियात बरतने के लिए व्हाट्सएप डिलीट करने के लिए कहा गया है। खतरा है साइबर कमांड को, उसने ये अंदेशा जताया, इसलिए कह रहा है कि व्हाट्सएप का जो ऐप है उसको डिलीट कर दिया जाए ताकि लोकेशन ना ट्रैक हो पाए। इसके पहले भी मोबाइल रखने पर कुछ अधिकारियों के पाबंदी ईरान में लगाई जा चुकी है। और बिल्कुल इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, समरपाल जी जुड़े हुए हैं। समरपाल जी, अब तक मिसाइलों से हमला, एक दूसरे पर वार पलटवार, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, लेकिन अब ये साइबर अटैक और साइबर वॉर। देखें, साइबर का जहां तक सवाल है तो पहले एक इनके सेंट्रीफ्यूज वाली साइट पे भी साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी मतलब 1 से 1.5-2 साल पीछे टल चुका था। तो देखें कि साइबर टेक्नोलॉजी जो है वो आपको एक बंद कमरे में बैठे बैठे ही आप इनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो गया, एटीएम हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर के जो एडजस्टमेंट स्विचेस हैं, इन सब में आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक मैनिपुलेशन करोड़ों रुपए का नुकसान करवा सकती है। तो और इसके इम्प्लीकेशन भी बहुत होते हैं। तो देखिए, ये बहुत पहले से इजराइल करता आया है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह में भी पेजर वाले बॉम्ब के इस्तेमाल किया है, तो देखिए टेक्नोलॉजी का इजराइल की जो मोसाड है उसने एक अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग ली है और इनके हैकर पूरी दुनिया में तैनात हैं। और जब भी इनके एक इशारे पे कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं तो फिर इनकी जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी देश का, जैसे कि टेलीविजन हो गया या फिर इनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गई, ठीक है, या फिर इनके जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है वो हो गए, या फिर डैम या जो बांध है उनके गेट खोलने बंद करने की भी जो क्षमता है वो हैकिंग के थ्रू संभव है आज की तारीख में। बिल्कुल मेजर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। लेकिन देवनाथ सर, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ, जरा ये समझना चाहूंगी, जो इनकी टॉप लीडरशिप साफ हुई है, अभी कल ही शादमानी मौत के घाट उतारा गया है, तो इनको ऐसा लग रहा है क्या कि लोकेशन ट्रेस हो जा रही है इसलिए साफ हो रही है टॉप लीडरशिप, इसलिए ये फरमान? काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक तो मोसाद की पैंठ बहुत अच्छी है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जनता, जो कि कुछ बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि ईरान के रिजीम से असंतुष्ट हैं, वो मोसाद के साथ खड़े हैं, मोसाद को खुफिया जानकारी देते रहते हैं। ह्यूमन सर्विलेंस बहुत अच्छा है, ह्यूमन नेटवर्क जो है बहुत अच्छा है। उन्होंने लोन वुल्फ अटैक करने के लिए पाले हुए हैं मोसाद ने वहाँ पर। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से इन ईरान के कमांडर्स की जानकारी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के सभी देशों में आजकल निर्देश हैं कि जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री के हों, सिविल, पॉलिटिक्स या डिप्लोमेट्स हों, वो जहां तक संभव हो सके अपने साथ मोबाइल या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लैपटॉप वगैरह अपने साथ ना रखें। भारत में भी इस तरह की कुछ प्रिकॉशंस ली जाती है। सबसे बड़ी बात है कि मोसाद के पास इतनी अच्छी जानकारी मिल जाती है कि उनको मालूम रहता है कि ईरान का कौन जनरल किस बिल्डिंग में, किस अपार्टमेंट में, किस फ्लोर में रह रहा है, ईरान का कौन टॉप पॉलिटिकल लीडर जो है किस कार से, किस कलर की कार से और क्या नंबर है उस कार का अपने ऑफिस जाता है, किस रूट से जाता है, घर से कितने बजे निकलता है, शाम को कितने बजे वापस आता है। तो इन सब जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए वो इनको टारगेट कर रहे हैं। जी, तो ये लगातार एक के बाद जो एक ये टारगेट किए जा रहे हैं,
तूर सर, मुझे ये बताइए कि साइबर अटैक का जब इस तरह के सिचुएशन हो जाए दोनों देशों के बीच में, तो साइबर अटैक का कितना बड़ा योगदान होता है और उससे कौन कौन से जो उनके लक्ष्य हैं वो हासिल किए जा सकते हैं? देखिए, जो साइबर अटैक होता है ये युद्ध की स्थिति से कुछ पल पहले होता है और ये इसलिए होता है ताकि युद्ध की तैयारी में देरी आए, कोऑर्डिनेशन ना बैठ सके, आप दुश्मन को कम्युनिकेशन करने से रोक सकें। तो जो बेसिक चीजें होती हैं तैयारी के लिए, वो होता है कम्युनिकेशन, वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट, वो होता है आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और अगर ये जैम हो जाते हैं, अगर इसके अंदर वायरस भेज दिया जाता है, ये ईमेल के जरिए भी हो सकता है, ये मैन मेड पेन ड्राइव के थ्रू भी हो सकता है, या फिर इंक्रिप्टेड मैसेजेस भेज के भी हो सकता है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह के पेजर के जो बॉम्ब्स थे उस पे इंक्रिप्टेड मैसेज भेजा था, वो मैसेज एक कमांड था जिसपे वो डेटोनेट होना था। तो देखिए, ये सारी चीजें होती हैं और ये सब इलेक्ट्रॉनिकल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करती हैं। इट इज ऑल इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर। तो ये सारी चीजें होने से दुश्मन में तैयारी के समय बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाती है, जिसको संदेश पहुंचाना होता है वो बात नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से पूरा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो जाता है, जिस दौरान दुश्मन या फिर जो अटैकिंग मुल्क अपनी तैयारी के साथ एज अ सरप्राइज मेंटेन कर सके और इनको ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा सके। तो ये एक एलिमेंट है विच इज प्री वॉर, युद्ध के स्थिति से पहले साइबर अटैक का सबसे ज्यादा महत्व होता है, ना कि युद्ध के दौरान। लेकिन यहां खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि हम युद्ध में हैं, हम जंग में हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खामनेई के बारे में हमें पता है। संदीप त्रिपाठी जी, फिर अमेरिका क्या इन्वॉल्व होने वाला है और क्या बहुत जल्द इन्वॉल्व, डायरेक्ट इन्वॉल्व, जो अब तक राजनयिक तौर पर इन्वॉल्व था, लेकिन वो डायरेक्ट अब इन्वॉल्व होगा, अमेरिकी सेना उतारेगा? सुमित जी, मुझे लगता है अब ये सवाल ये नहीं रह गया है कि क्या अमेरिका इन्वॉल्व होने वाला। मुझे लगता है कि अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब जो ट्रंप की तरफ से जो जिस प्रकार की पोस्चरिंग हो रही है कि हमें ये मालूम है, लोकेशन मालूम है खामनेई की, हम अभी वक्त दे रहे हैं, कंप्लीट अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, तो ये एक तरह से ट्रंप का एक अपने टैक्टिकल कैलकुलेशन है। और बार बार एक क्या होता है कि महाशक्ति क्या करती है कि डायरेक्ट वॉर में ना करके, जैसे स्पेशली यदि मैं ट्रंप की बात करूं तो उनका एक अपना एक स्टाइल है कि सीज फायर कहीं करवा देते हैं, कहीं सीज फायर की बात ही नहीं करते, अपने एलाइज को ही कह देते हैं कि ये नॉनसेंस है, कभी कहते हैं कि मैं 13 बार सीज फायर करा चुका हूं। तो ट्रंप का एक्चुअली ट्रंप इस समय इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि ईरान इजराइल से बड़ी मुसीबत ट्रंप के पास है, क्योंकि ट्रंप जिस ओहदा और जिस वचन के साथ, जिस प्रतिज्ञा के साथ 20 जनवरी की शपथ ली थी, वो शपथ उनको पूरा नहीं हो पा रही। अमेरिका जल रहा है, मध्य पूर्व जल रहा है। जहां जहां वो आग बुझाने के लिए आए थे कि मेरे आते ही, देखिए वो एक्चुअली उनका जो है कि लार्जर देन फिगर की जो उनके कंसेप्ट है कि मैं एक तो अमेरिका है, अमेरिका का फिर मैं एक सुपर प्रेसिडेंट हूं। तो ये जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, चाहे ईरान को अंडर एस्टिमेट भी किया, इजराइल को भी। देखिए, जब डिप्लोमेटिक चैनल की बात हो रही थी, आप पीस टॉक कर रहे थे, सडनली आप कह रहे हो कि अब तो मैं इजराइल के साथ हूं, खामनेई को भी मार दूंगा। 2 दिन पहले ऐसी अमेरिका से ये आवाज आ रही थी कि खामनेई भाग करके मॉस्को चले गए। आज आप कह रहे हो कि बंकर के नीचे, बंकर में छुपे हुए, हमें लोकेशन मालूम है तो मारो। फिर आप ये पोस्चरिंग क्यों कर रहे हो? तो ये एक थ्रेट पोस्चरिंग है और ये बात को ईरान समझता है। ईरान अमेरिका को बहुत ढंग से समझता है कि ट्रंप में अभी इतनी साहस नहीं है कि खामनेई को मार दे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब ये किया कि चलो वहां सिविल वॉर करा दे। वहां पर अमेरिका में जो व्यक्ति ईरान का बैठा हुआ है, शाह परिवार का, वो कहते हैं कि चलिए हम मोसाद के जरिए, रजा की आप बात कर जी, वहां से हम क्या करते हैं, वहां तख्ता पलट करवा दें। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं, ये सारे टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं त्रिपाठी सर। लेकिन मेजर, मैं आपको जरा इसमें लाना चाहूंगी, जो ट्रंप कह रहे हैं, अभी ट्रंप कह रहे हैं लोकेशन पता है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूएसएस निमित्ज भेज दिया है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। जब G7 छोड़ के गए तो उन्होंने ये कहा कि हम सीज फायर के लिए नहीं जा रहे। तो ये इंडिकेशंस क्या थ्रेटन करने के लिए और इजराइल को और पुश और पावर देने के लिए, और क्या ये दरअसल रणनीति क्या है मेजर?
देखिए, लड़ाई से पहले जो गीदड़ भक्तियां होती हैं या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि दुश्मन को आप इतना मेंटली ऑक्यूपाई कर दो, इतना नर्वस कर दो कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए,